क्या तुमने कभी गौर किया है कि तुम सारा दिन बिजी रहते हो लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते? तुम काम करते हो, मीटिंग्स अटेंड करते हो, मैसेजेस का जवाब देते हो, लेकिन दिन के आखिर में तुम्हें लगता है कि वाकई कुछ मीनिंगफुल नहीं किया। ये मसला तुम्हारी कैपेबिलिटी का नहीं है, ये मसला है थिंकिंग के लिए टाइम न होने का। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर चीज फास्ट है। नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, डेडलाइंस, सोशल मीडिया। हम हर वक्त रिएक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हम सोच नहीं रहे होते। और यही वो जगह है जहां ये किताब एक पावरफुल आइडिया देती है। अ मिनट टू थिंक। सिर्फ 1 मिनट, लेकिन सही तरीके से। ये किताब हमें सिखाती है कि क्लैरिटी स्पीड से नहीं आती, क्लैरिटी पॉज से आती है। हमें लगता है कि ज्यादा काम करना ज्यादा प्रोडक्टिव होना है, लेकिन हकीकत यह है ज्यादा सोचना, सही सोचना असल प्रोडक्टिविटी है। जूलियट फंट कहती हैं कि हमारी जिंदगी में एक चीज मिसिंग है, वाइट स्पेस। वाइट स्पेस का मतलब है वो वक्त जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते, लेकिन तुम सोच रहे होते हो, रिफ्लेक्ट कर रहे होते हो। ये वो जगह है जहां बेस्ट आइडियाज आते हैं। लेकिन आज के टाइम में हमने वाइट स्पेस को खत्म कर दिया है। हम उठते ही फोन देखते हैं, सोते वक्त भी फोन देखते हैं। दिमाग को कभी भी पॉज नहीं मिलता, और जब दिमाग को पॉज नहीं मिलता तो वो क्लियर नहीं सोच सकता। एक ओवरलोडेड माइंड क्लियर डिसीजन नहीं ले सकता। इसीलिए अ मिनट टू थिंक का कोर मैसेज ये है: स्टॉप, पॉज, थिंक। अब एक सवाल, तुमने आखिरी बार कब खामोशी में बैठकर सिर्फ सोचा था? ना फोन, ना म्यूजिक, ना डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ तुम और तुम्हारी सोच। ज्यादातर लोगों का जवाब होगा, पता नहीं। और यही मसला है, हम अपने माइंड को प्रोसेस करने का वक्त ही नहीं देते। इसीलिए हम कंफ्यूज रहते हैं। अब एक सिंपल प्रैक्टिस समझो। स्टेप 1, डेली पॉज। रोज 5 से 10 मिनट खामोश बैठो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। स्टेप 2, इंटेंशनल थिंकिंग। अपने आप से सवाल पूछो, मैं क्या कर रहा हूं? क्या ये इंपॉर्टेंट है? क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं? स्टेप 3, राइट। जो भी थॉट्स आए उन्हें लिखो। राइटिंग थिंकिंग को क्लियर करती है। जब थॉट्स पेपर पर आते हैं तो वो स्ट्रक्चर्ड हो जाते हैं। स्टेप 4, डिसाइड। अब एक क्लियर एक्शन डिसाइड करो। ये प्रोसेस तुम्हें रिएक्टिव मोड से इंटेंशनल मोड में ले जाती है। अ मिनट टू थिंक हमें यह भी सिखाती है कि बिजी होना प्रोडक्टिव होना नहीं होता। बहुत लोग सारा दिन बिजी होते हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट काम नहीं करते, वो अर्जेंट काम करते हैं। फर्क समझो, अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट। अर्जेंट वो है जो फौरन अटेंशन मांगता है, इंपॉर्टेंट वो है जो वाकई तुम्हारी जिंदगी बदलता है। और अक्सर हम अर्जेंट में इतने बिजी होते हैं कि इंपॉर्टेंट मिस कर देते हैं। वाइट स्पेस तुम्हें यह क्लैरिटी देता है कि क्या वाकई अहम है। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है, परमिशन टू थिंक। हम खुद को सोचने की इजाजत ही नहीं देते। हम गिल्ट फील करते हैं अगर हम कुछ देर आइडल बैठें। लेकिन हकीकत यह है, थिंकिंग काम है, और यह सबसे इंपॉर्टेंट काम है। लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, सक्सेसफुल लोग, वो सिर्फ काम नहीं करते, वो सोचते भी हैं। और यही उन्हें डिफरेंट बनाता है। अ मिनट टू थिंक ये नहीं कहती कि तुम स्लो हो जाओ, ये कहती है कि तुम स्मार्ट हो जाओ। क्योंकि जब तुम क्लियर सोचते हो तो तुम कम एफर्ट में ज्यादा अचीव करते हो। अब एक पावरफुल हैबिट, माइक्रो पॉजेस। दिन में कई बार छोटे छोटे पॉजेस लो, 30 सेकेंड्स, 1 मिनट। बस रुक जाओ और ऑब्जर्व करो, मैं क्या कर रहा हूं? क्या यह जरूरी है?
ये छोटे पॉजेस तुम्हारी पूरी डे को चेंज कर सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता तुम रिएक्टिव इंसान से इंटेंशनल इंसान बन जाओगे। आखिर में एक सादा सच,